दोस्तों मैं फराज मलिक। दुनिया में क्या क्या हो रहा है, बड़ा अजीब व गरीब खबरें सामने आती हैं। तो सोचता हूँ कि आप लोगों को इन खबरों से रूबरू करा दूँ ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि शायद क़यामत नज़दीक है और अल्लाह की पावर भी दिखाना चाहता हूँ। साइंटिस्टों के बारे में मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया था। विज्ञान ने बहुत ज़्यादा आविष्कार किए, इंसान को मना दिया, लेकिन जब जान डालने का नंबर आया, खून डालने का नंबर आया, तब ये लोग माथा पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि कोई तो शक्ति है जो पूरी दुनिया को चला रही है। इस टॉपिक पर मैंने पिछले हफ्ते ही बात की थी। मैंने बताया था कि दुनिया के बहुत सारे वैज्ञानिक एक नई खोज कर रहे हैं जिसके तहत ये दावा कर रहे हैं कि हम मरे हुए इंसान को भी जिंदा करेंगे, जिसके चलते हुए दुनिया के तकरीबन 600 लोगों ने मरने से पहले ही वसीयत कर दी कि हमारी बॉडी को फ्रीज करके रख दिया जाए। और दुनिया में 600 लोग ऐसे हैं इस वक्त में जिनकी बॉडी को फ्रीज करके रख दिया गया है। संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लोग मरने से पहले ही अपने परिवार वालों से ये वसीयत कर दे रहे हैं कि हमारी बॉडी को दफनाया ना जाए, नष्ट ना किया जाए, बल्कि फ्रीज करके रखा जाए, ताकि वैज्ञानिक जो तकनीक लेकर आ रहे हैं उसके ज़रिए हम दोबारा से ज़िंदा हों और दुनिया में फिर से आ जाए। 600 लोग अब तक दुनिया में फ्रीज किए हुए हैं। ये हो गई जिंदा करने की बात। लेकिन अब एक बहुत बड़ा दावा वैज्ञानिकों की तरफ से किया गया है कि अब बिना ही माँ के 30,000 बच्चे एक साल में वैज्ञानिक पैदा करेंगे। इंटरनेट पर यह खबर छाई हुई है। कैसे पैदा करेंगे, आइए इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको बता देते हैं। और यहां पर भी लास्ट में आकर वैज्ञानिकों ने अपना माथा पकड़ लिया है। फिर यह कहने पर मजबूर हो गए कि कोई तो शक्ति है जो इस दुनिया को चला रही है। एक वैज्ञानिक हैं हाशम अल घाइनी। इनकी तरफ से एक बड़ा दावा किया गया है कि अब आर्टिफिशियल भ्रूण बनाकर बच्चों को पैदा किया जाएगा। और इन बच्चों को पैदा करने के लिए इक्टो लाइफ नाम की कंपनी ने एक पॉड तैयार किया है, यानी एक तरह की मशीन बनाई है जहां पर एक भ्रूण बनाया जाएगा नकली, जो गर्भ में मां के बनता है। उस भ्रूण को बनाया जाएगा और उस भ्रूण से बच्चा पैदा किया जाएगा। तकरीबन 75 लैब में 30,000 ऐसे पॉड तैयार किए गए हैं। पूरा प्रोसेस हो चुका है। वैज्ञानिकों ने सारी रिसर्च कर ली है, लैब्स बना दी गई हैं और हर लैब्स में 400 पॉड भी तैयार कर दिए गए हैं। तकरीबन 30,000 बच्चे एक साल में पैदा करने का दावा वैज्ञानिकों की तरफ से किया गया है। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने जिस बेबी पॉड यानी जिस मशीन को बनाया है उसका डिजाइन ऐसा है जैसे मां के अंदर गर्भ का डिजाइन होता है। इसी डिजाइन का वो बेबी पॉड बनाया है और वैज्ञानिक उसमें पुरुष का स्पर्म और महिला का जो एग होता है उसको डालेंगे। दोनों को उस मशीन में डालेंगे और उसमें बहुत सारे प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस करने के बाद वैज्ञानिक दावा कर रहे हैं कि जब वो दोनों चीजें मिलेंगी, स्पर्म और एग, तो वो एक भ्रूण तैयार करेंगी। जैसे मां के अंदर भ्रूण तैयार होता है और उसके बाद वहां से एक बच्चा निकलता है, तो इसी तरीके का एक भ्रूण बनेगा इस मशीन में। और उसके बाद हमारी आंखों के सामने, अपनी आंखों के सामने बच्चे को बड़ा होते हुए उनके माँ बाप देखेंगे। यानी सीधे तौर पर समझें तो जो प्रक्रिया स्पर्म जाने के बाद महिला के पेट में शुरू होती है, उसके गर्भ में शुरू होती है, वही प्रक्रिया ये लोग उस पॉड में करेंगे। एक आर्टिफिशियल गर्भ बनाएंगे। इन्होंने दावा किया है कि इस गर्भ के बनने के बाद बच्चा पैदा हो सकेगा। और बड़ी बड़ी बातें इनकी तरफ से ये भी कही जा रही हैं कि एक ऐप भी बनाया गया है। इस ऐप के जरिए आप अपने बच्चे का रंग भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको गोरा बच्चा चाहिए, काला बच्चा चाहिए, इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, इसकी निचाई कितनी होनी चाहिए, बाल कैसे होने चाहिए, सब कुछ आप अपनी मर्जी के मुताबिक ऐप के जरिए बच्चे को तैयार कर सकते हैं। तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई हैं और काफ़ी चर्चा इस बात की हो रही है। लेकिन वैज्ञानिकों के सामने एक चुनौती है। अभी तक साइंस और साइंटिस्ट इस मुकाम पर नहीं पहुंचे हैं कि ये जो क्रिया होगी स्पर्म और एग की इस पॉड के अंदर, आखिर ये कैसे होगी। आसान भाषा में समझाऊं तो जब स्पर्म महिला के अंदर जाता है तो रक्त के जरिए वो कहां से कहां होता हुआ कहां पर पहुंचता है वो तो अल्लाह जाने क्या प्रोसेस होता है। लेकिन वैज्ञानिकों के सामने ये चुनौती है कि हम दोनों चीजों को मिला तो देंगे इस पॉड में रखकर, लेकिन ये क्रिया कैसे करेंगे, किस तरीके से ये भ्रूण तैयार करेंगे, इस बात को लेकर अभी वैज्ञानिक भी श्योर नहीं है। दावे बड़े बड़े कर दिए हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन ये श्योरिटी इनके अंदर नहीं आ रही है कि आखिर गर्भ तैयार इससे हो जाएगा। क्योंकि महिला के गर्भ में जो क्रियाएं होती हैं वो ब्लड के जरिए होती हैं। तो यहां पर ये किस तरीके से इसमें क्रिया करवाएं, इस बात को लेकर ये अभी भी अपना माथा पकड़े हुए हैं। लेकिन ये खबर इस वक्त दुनिया के लिए बहुत बड़ी खबर बनी हुई है, क्योंकि
काफ़ी सारे लोग चाहते हैं कि ये क्रिया सामने आए, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं बच्चा पैदा करना नहीं चाहती हैं और बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर आबादी बहुत घट रही है, तो वहां के लोग भी चाहते हैं कि इस क्रिया के ज़रिए हमारे बच्चे भी पैदा हो जाएं। लेकिन वैज्ञानिक अपना माथा लास्ट में आकर पकड़ लिए हैं कि आखिर भ्रूण को तैयार कैसे किया जाए, ये क्रियाएं जो होती है अंदर माँ के पेट में, इसको कैसे कराया जाए। सब कुछ तैयार है, सब कुछ, लेकिन माथा पकड़े हुए हैं लास्ट में आकर। आपको बताते चलें, इससे पहले वैज्ञानिक चूहे के भ्रूण को 11 दिन में सफलतापूर्वक तैयार कर चुके हैं और उससे बच्चा पैदा भी हुआ था चूहे का। भेड़ों के ऊपर भी उन्होंने इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें वैज्ञानिकों को कामयाबी मिली थी, लेकिन अब वो इंसानों के ऊपर इस तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट क्या, सब चीज़ तैयार हो चुकी है, बहुत सारे वैज्ञानिक लगे हैं, लैब तैयार हो चुकी हैं और कह रहे हैं कि बहुत जल्द यहाँ से 30,000 बच्चे एक बार में जन्म लेंगे। लेकिन शायद ये कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ज़िंदगी और मौत सिर्फ वही देता है। 600 लोग जो फ्रीज करके रखे गए हैं, क़यामत आ जाएगी लेकिन ये लोग ज़िंदा नहीं हो पाएंगे। और वैज्ञानिकों की तरफ से बच्चा पैदा करने के ये जो नकली पॉट तैयार किए गए हैं, उम्र गुजर जाएगी वैज्ञानिकों की, लेकिन इनको कामयाबी नहीं मिल पाएगी। फ़िलहाल ये सब कुछ चल रहा था दुनिया में, इसलिए सोचा कि आपसे भी शेयर कर लूँ, क्योंकि दुनिया की हकीकत आपको पता तो रहनी चाहिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।